नमस्कार बाल दोस्तों। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति भावनगर संचालित श्री गौतम बुद्ध प्राथमिक शाला से मैं मकवाना धर्मेश भाई जे एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बाल दोस्तों, आज के वीडियो में हम कक्षा 7 की इकाई 3 कुत्ते की वफादारी कहानी का अभ्यास करेंगे। बाल दोस्तों, पशु और पक्षी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। पशुओं को हम बहुत ही भिन्न भिन्न स्वरूप से जानते हैं। कुछ पशु जंगली होते हैं, कुछ पशु समाज के बीच में रहकर पालतू कहलाते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी जिसका नाम है कुत्ते की वफादारी का आज हम अभ्यास करेंगे। बाल दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को अपने मोबाइल से देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बाल दोस्तों, कुत्ते की वफादारी कहानी के लेखक का परिचय प्राप्त करें तो इस कहानी के लेखक है लल्लू भाई रबारी। लल्लू भाई रबारी उत्तर गुजरात के पाटण जिले में घटित हुई सत्य घटना को अपनी कहानी में लिखा है। हमें जीवन में कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जो कार्य हम जल्दबाजी में करते हैं उसका परिणाम सदैव भयंकर आता है। तो इस कहानी का भावार्थ या इस कहानी का सारांश भी यही है कि यदि हम कोई कार्य जल्दबाजी में करते हैं तो वह हमारे लिए हानिकारक रहता है। बाल दोस्तों, इस कहानी का अभ्यास करने से पहले चलिए इस कहानी की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था। वह अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-11 हो गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए।
कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ की उसी रकम को वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय हाय, यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। देखा बाल दोस्तों, किस प्रकार एक पालतू प्राणी कुत्ता अपनी वफादारी की बात बताता हुआ सेठ की मदद करता है, साथ ही अपने मालिक लाखा बंजारा की भी बात को पालकर वह अपना कार्य करता है। दोस्तों, इस कहानी का सारांश यही है कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। बाल दोस्तों, लाखा बंजारा ने जिस प्रकार आव न देखा ताव, यानी कि न कुछ सोचा न समझा, कुत्ते पर टूट पड़ा, तो उसी प्रकार उसको बाद में पछताना पड़ा। बाल दोस्तों, इस कहानी में कुछ शब्दार्थ के उपयोग में लाए गए हैं। इन शब्दार्थ को देखें तो समाधि यानी कि स्मारक, जो व्यक्ति गुजर जाता है उसके बाद उसकी याद में जो स्मारक बनाया जाता है उसे समाधि कहते हैं। वफादार यानी स्वामी भक्त, बंजारा एक विचरती जाति जो एक शहर से दूसरे शहर तक अपने काम धंधे के लिए घूमते रहते हैं। पड़ाव यात्रा में कुछ समय का ठहराव। लादना किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना। लुटेरा यानी कि लूटने वाला या डाकू। मिस्री यानी चीनी, जिसे हम शक्कर भी कहते हैं। लौटना यानी वापस आना। मुग्ध होना, आसक्त होना या मोहित होना। सूद यानी ब्याज। शव यानी मृतदेह। गोद यानी आंचल, यानी गुजराती में हम खोलो कहते हैं। बाल दोस्तों, इन शब्दार्थ के साथ साथ हमारे यहाँ इस काव्य में बहुत से मुहावरे भी प्रयुक्त में आए हैं। उन मुहावरों को हम देखें तो हम कह सकते हैं कि हृदय हिला देना यानी हृदय को द्रवित करना। जब कोई कार्य बहुत ही भावुक होता है, उसके पीछे हमें बहुत दुख होता है, तब हम कहते हैं कि हृदय को हिला देने वाला कार्य। 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। चोर
पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गया। मार खा जाना यानी नुकसान होना। किसान बहुत सारी फसल उपजाऊ की, लेकिन बेचारा उसमें मार खा गया। हक्का बक्का रह जाना, चकित होना। फूटी कौड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना। आव देखा न ताव यानी बिना सोचे समझे काम करना। कोई चारा न होना यानी कोई उपाय न होना, रास्ता न होना। फुट फुट कर रोना, जोर जोर से रोना। बाल दोस्तों, इन मुहावरों का आप वाक्य में प्रयोग करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जिस प्रकार हमने मुहावरे देखे, उसी प्रकार कहावत भी इस कहानी में प्रयुक्त हुई है। जैसे अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। इस कहावत को समझे तो जब समय बीत जाए तब यदि आप कोई कार्य या कुछ सोच विचार करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। रमेश ने पहले किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं की, लेकिन अचानक जब परीक्षा आई तब वह पढ़ने बैठ गया। लेकिन हम कह सकते हैं अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि परीक्षा का समय तो आ गया। अब बार बार पढ़ने से भी कोई फायदा होने वाला नहीं था। बाल दोस्तों, इस वीडियो में हमने लाखा बनजारा और उसके कुत्ते की कहानी देखी। इस प्रकार की और बहुत सारी कहानियाँ जो पशु और पक्षियों से आधारित है, उनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और जब आप पाठशाला आए तब अपने शिक्षक को बताएंगे। बाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अभ्यास एवं स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। खूब खूब धन्यवाद, आभार।